सरकारें किस लिए बन रही हैं? और कैसा ये हिंदू हो गया है कि 2 रुपए किलो चावल के चक्कर में किसी को भी बिठा रहा है देश के अंदर। यार सरकारों को सत्ता में बैठना है, लोग खरीदते, लेकिन सत्ताएं किस लिए आती है भाई? वो अपने मजे उड़ाने के लिए आती है या देश चलाने के लिए आती है? या देश चला तो वैसे भी ऑटो मोड पे देश चल ही रहा है ना भाई। अगर आप आए हैं और आपके ऊपर ये है कि भाई आप कुछ करेंगे, तो भाई ये कब करेंगे? 100 साल कोई नहीं रहता है, जीवन का किसी को पता नहीं कि कल रहेगा भी कि नहीं रहेगा। मैं आज हूं, कल नहीं हूं, परसों नहीं हूं, आप है नहीं है, लेकिन हम 100 साल का प्लान बनाए कि 100 साल तक हम रहेंगे, तब करेंगे। भाई कोई नहीं रहता। आपने जो कुछ आज कर दिया है वही देश याद रखेगा। इसलिए बार बार नेताओं से, सरकारों से कहता हूं, भाई आप जल्दी करें, हालात निकल चुके हैं आपके हाथ से। अब सिर्फ आप एक हारी हुई लड़ाई लड़ रहे हैं, उसको भी कितनी लड़ सकते हैं वो देखिए। 10 से 12 साल के बाद भारत की स्थिति ये नहीं होने वाली है। चौराहे पे लोग मारेंगे और पूछेंगे क्यों? कि हमने आपको सही मारा, क्योंकि हमें बताया गया कि आपको मारना ही हमारा काम है। ये जो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना रहे हैं, बड़े बड़े मठ बन रहे हैं, यही मार के इसी को कब्जा करेंगे। ये जो आज हिंदू अपनी करोड़ों की बिल्डिंगें बना बना के 5-5 शेवरलेट गाड़ियां खड़ी करे हुए, ये उसको पता नहीं क्या होगा। कश्मीर में भी करोड़पति लोग मरे हैं, अरबपति लोग मरे हैं, बड़े बड़े विद्वान मारे गए हैं, वो कुछ कर नहीं पाए, उनकी विद्वत्ता उन्हें रोक नहीं पाई, उनका पैसा उन्हें बचा नहीं पाया, मालदा में भी नहीं बचा पाया, मुरादाबाद मेरठ में नहीं बचा पाया, पूरा पीतल का कारोबार समाप्त हो गया, अलीगढ़ की ताला इंडस्ट्री बंद हो गई, कोई किसी को बचा नहीं पा रहा। आप भाग भाग के नई जगह जाकर के नौकरी ढूंढते रहे, आपके लिए कोई जगह नहीं है। आपने खुला मैदान छोड़ दिया है इस देश के इस्लामिक जिहादियों के लिए। जो दिल चाहे करो, वो अब आपके घर में घुसने लगे हैं। उनकी मर्जी चलती है कि दलित की बारात जाएगी या नहीं जाएगी। कहीं वो दंगा कर देंगे, कहीं वो मार, और 4-5 टोपीधारी मक्कार आ जाएंगे टेलीविजन पे और वो कहेंगे नहीं देखिए साहब, मुसलमानों के साथ बड़ा जुल्म हो रहा है। और आप समझ नहीं रहे, और ये आवाज अरे किससे डरा रहे हो यार? ये जुल्म एक बार इधर या पार हो जाए ना। 1947 में भी तो लोग मारे गए थे, 11 लाख लोग, लेकिन वो शांति कितने दिन तक बनी रही? आपने फिर वही स्थिति पैदा कर दिया। तो मैं देश के हर उस नागरिक से अपील करता हूं कि आपकी पार्टी वार्टी क्या है, पार्टी तो आपने ज्वाइन कर ली है, जैसे कंपनियां ज्वाइन करते हैं, लेकिन आपका ये देश रहेगा कि नहीं रहेगा? कि सिर्फ खाना पीना और ऐश करना, उड़ाना और मर जाना? आप जिस बच्चों को पाल रहे हो उनके प्रति भी आप वफादार नहीं हो कि उनको कैसा देश और घर देके जा रहे हो। ये स्वार्थ से ऊपर उठना पड़ेगा भाई। भाई कितने सुशील पंडित, कितने आरएसएन, कितने जेडी, कितने विष्णु शंकर, कितने अश्वनी कुमार, ये तमाम सारे लोग जो बार बार हम जिनको बुला रहे हैं, ये किस लिए बुला रहे हैं? कोई शौक थोड़ी नहीं कि शाम को चलो बैठते हैं कुछ पैसा कमाने की बात करते हैं। हम तो नौकरी छोड़ के आए हैं, पैसा क्या कमाना यार? लोगों ने सुबह से शाम तक यही काम कर रखा है, लेकिन जमीन पे उतरना पड़ेगा भाई। इंटेलेक्चुअल डिबेट से देश नहीं बचते हैं। रशिया के पास भी हजारों हथियार थे, हजारों मिसाइलें थी, लेकिन समाज कमजोर हुआ और 26 देशों में टूट गया। चीन इसलिए बचा हुआ है कि चीन इकोनॉमिकली स्ट्रांग है और कानून उसका लागू होता है जमीन पे। वो किसी को अच्छा लगे ना लगे, वो दुनिया की चिंता नहीं करता। वो अमेरिका के वॉशिंगटन पोस्ट की चिंता नहीं करता कि उसमें हमारे देश के खिलाफ क्या छाप किया है, तो सरकार डर गई, देश डर गया। भाड़ में गया वॉशिंगटन पोस्ट, भाड़ में गया गार्जियन, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो जो करता है अपने देश के लिए ठीक करता है, वो अपने हिसाब से ठीक है। अब आप नहीं कर पाते तो आप उसको गाली दे रहे हैं। उसने पॉलिसी बनाई है कि अगर मेरे देश में तुमने कोई प्रोटेस्ट की तो मैं टैंकर चढ़ा के तुम्हें मार दूंगा। तुमको, मुझे नहीं चाहिए फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, मुझे नहीं चाहिए क्या कहते हैं आर्ट बनाने की लिबर्टी। उसने मुसलमानों की वो हालत कर रखी है कि पूरी दुनिया का मुसलमान मुंह नहीं खोलता है, और मुंह खोलेगा तो घर में घुस के मारेगा, वो सब जानते हैं। इसलिए ना दाढ़ी बढ़ा सकते, ना पजामा ऊंचा पहन सकते, ना जमीन पर लेट सकते, ना नमाज पढ़ते, ना मोहम्मद नाम रख सकते, ना गुम्मद बना सकते। तो दुनिया का कोई मुसलमान नहीं बोलता है। तो अगर आपका जूता मजबूत होगा तब देश चलेगा। ये ठोड़ियों में हाथ डाल के, ये बजटरी एलोकेशन देने के बाद, ये कौम पूरी दुनिया में इसने आतंक मचाया हुआ है। फ्रांस हो, इंग्लैंड हो, अमेरिका हो, सब जगह गंदगी फैलाई हुई है इन्होंने। ये 54 देशों में नहीं जाते भाग करके जब समस्या होती है, ये अच्छे डेवलप कंट्री में जाते हैं। वहां जाकर के पहले वहां की लड़की से शादी करते हैं, और शादी करने के बाद जब नागरिकता मिल जाती है फिर लेके आएंगे एक मुसलमान औरत, और फिर कहानी शुरू हो जाएगी। फिर इनको चाहिए हक, फिर इनको चाहिए शरिया, फिर इनको चाहिए मजहब, और फिर ये वहां की सरकारों को डराते हैं। और वो सब लोग हैं वो शुरू में एडजस्ट करते हैं, लेकिन एक देश है ना फ्रांस, जिसने इनका इलाज कर दिया। ये इलाज अगर भारत में नहीं हुआ तो विष्णु शंकर जी, इसकी कीमत मुझे और आपको और आपके बच्चों को देनी होगी। नेता वेता को तो मुझे पता नहीं वो क्या करेंगे नहीं करेंगे, क्योंकि आधों से ज्यादा की बीमारी है। भाई हम तो चले जाएंगे देश छोड़ के, तो मुझे कहीं ये मानसिकता मैंने पहली बार देखी कि आप जिस जमीन के हकदार हैं, आप जिस जमीन के मालिक हैं, आप इस सोच में कि यहां कुछ होगा तो हम तो चले जाएंगे। एक वो एक्ट्रेस है जिनके पति जो है बहुत बड़े
मेगा स्टार हैं, वो राज्यसभा में मेंबर बन गई है। वो अपनी एक सहेली से कह रही थी भाई इन पागलों के लिए कौन लड़ेगा, ये हिंदू तो ऐसे ही है। राज्यसभा में समाजवादी पार्टी से एमपी क्या बन गई, वो ये बकवास कर रही थी किसी से, भाई हम तो अपने, हमारा तो बाहर है, हम बाहर चले जाएंगे, तुम यहाँ क्यों चिंता करती हो। वो अपनी एक दोस्त से कह रही थी, वो इत्तेफाक से मुझे जानती है। तो मैंने सोचा किस मानसिकता के लोग तो पार्लियामेंट में जाते हैं। मतलब क्या क्या, मुझे कभी कभी लगता है कि ये देश, ये संसद, ये कानून, ये कोर्ट कचहरी कुछ है भी, ये सब मक्कारी भरी हुई है, सब जगह दलाली है क्या, खुल्लम खुल्ला, कि देश को बेचो, मजे करो, चले जाओ, फिर देखी जाएगी। जो गरीब है, जो जमीन को जरूरत से ज्यादा इमोशनल है जमीन के साथ, इस मिट्टी के साथ, वो मरते रहे, क्या फर्क पड़ता है, मर जाओ। मतलब कितने लोग होंगे, 5 करोड़ लोग होंगे ऐसे जो बड़े संपन्न होंगे, लेकिन बाकी 95 करोड़ हिंदू तो यही मरेगा ना। जो औरंगजेब ने किया वो तो आज भी हो रहा है ना। वो बंगाल में औरंगजेब ने क्या किया, उससे 10 गुना आज हो रहा है बंगाल में। क्या कर लिया हमने और आपने बैठ करके, हम सिर्फ चर्चा कर सकते हैं, बोल सकते हैं, लोगों को समझ नहीं आ रहा है। जब आईजी और डीआईजी लोग रिटायर हो जाते हैं तब उनको ध्यान आता है कि अब क्या करना चाहिए, क्योंकि अब पद से उतर गए, तो या तो चुनाव लड़ेंगे या उनको फिर ध्यान आएगा अरे ये तो ऐसा हो गया। तो भाई जब तक वर्दी थी तब तक लोग डरते थे आपसे, अब आपको भी घर में घुस के मारेंगे, तो अब आपको समझ में आ जाएगा कि आपने पिछले 50 साल तक सरकार की दलाली की या संविधान की। संविधान की होती तो ये नहीं होता, लेकिन आपको तो दलाली सरकारों की करनी थी, क्योंकि आपको उनसे नाजायज फायदे लेने थे। तो आपकी वजह से देश संकट में है यार। ये विष्णु शंकर या पुष्पेंद्र या जीडी, आरएसएन, अंकुर, सुशील पंडित की वजह से नहीं है भाई। हम कोई ऐसा काम नहीं कर रहे, लेकिन हमसे कहा जाता है कि आप ऐसी बात बोलते हैं। अरे नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा। आप बीमारी को बीमारी नहीं मानना चाहते। अगर कोविड है तो तभी तो इलाज करना है ना, कि आपने कहा ये कोविड है और इस वायरस की बीमारी की दवा ये है, तभी तो हो रहा है ना, तभी तो आप इंजेक्शन लगा रहे हैं ना। तो इस देश को जो कोविड हो गया है उसका इलाज नहीं ढूंढ रहे आप कह रहे नहीं 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 कोई ऐसा नहीं है, वो सब ठीक हो जाएगी, धूप की तरफ देख लो और ये कर लो। ये आप झूठ बोल रहे हैं, आप लड़ना नहीं चाहते। आप मलेरिया से लड़े, आप डेंगू से लड़े, आप चेचक से लड़े, आप डायबिटीज से लड़े, तो भाई इस बीमारी का इलाज भी तो राष्ट्र को निकालना होगा। ये तो राष्ट्र को हो रही है बीमारी, ये सड़न, ये गलन, ये पूरा देश गल चुका है, सड़ चुका है। इसका इलाज सरकार नहीं करेगी तो कौन करेगा भाई। डॉक्टर की तो बड़ी चिंता है, डायबिटीज, कोविड के इंजेक्शन की चिंता है। अरे इससे जिंदा रह लोगे, लेकिन बाद में क्या करोगे जिंदा रह के। इस देश पे तो लाशें राज कर रही है, खामोश। इसलिए मैं कहता हूं भाई, आम नागरिक को जिसको लड़ना पड़ेगा बाहर निकलो, किसी के खिलाफ मत लड़ो। कम से कम जो भी संविधान में है, जैसा भी है, तब उसके लिए तो लड़ो यार। मतलब मुझे समझ नहीं आ रही कि संकट आपके दरवाजे पे खड़ा हुआ है, आपकी इज्जत आबरू दांव पे है, और आप बातें कर रहे हैं नहीं हम तो भाई भाई हैं, 500 साल में थे और उनको भी साथ लेके चलना है और इनको भी साथ लेके चलना है। ये तमाम वो लोग बोल रहे हैं जो बहुत कंफर्ट जोन में बैठे हुए, बहुत कंफर्ट जोन में। उनको लग रहा है कि नहीं हमारे पास संकट नहीं आएगा, तो हम करोड़ों की जमीन मथुरा में, वृंदावन में, आगरा में, वहां हम इसको खरीद के हम बैठे हुए, हमारे पास ऐसी रहेगी। उनको ये पता नहीं है कि पहले वो नीचे खत्म करेंगे तब आपको खत्म करेंगे। हो सकता है आपको 50 साल का टाइम मिल जाए, लेकिन नंबर आपका भी आएगा, आप भी उसी कुत्ते की मौत मारे जाएंगे, ध्यान रखिएगा। जैसे अंकित सक्सेना मरा है, जैसे अंकित शर्मा मरा है, जैसे रिंकू शर्मा मरा है, जैसे वो लड़की तोमर मरी है, जैसे बंगाल में रेप हो रहा है, कोई बचेगा नहीं। अगर ये किसी को गलतफहमी है कि हमारे पास बड़ा पैसा है और आज हम सामर्थ्यवान हैं, सत्ता से हमारे संबंध है, हमारे पास 4 गार्ड है, कुछ नहीं होने वाला। कोई गार्ड वार्ड नहीं बचाएगा। ये व्यवस्था बिल्कुल दिखती है, बस देखने में ऐसी है। जिस दिन टूटती है तो दिल्ली जैसी टूट जाती है। दिल्ली में खुलेआम दंगा हुआ, ऑर्गेनाइज करके दंगा किया। क्या कर लिया आपने? कुछ कर लिया? कितने लोग गिरफ्तार किए? उसको बंद कर दिया। भारत की कोर्ट में क्या है, जेलों में क्या है, फर्स्ट क्लास 5 स्टार का खाना जाता है। सरकार चली जाएगी, वो किसी दूसरे केस में बाहर आ जाएगा। 5 साल ही तो जेल में रहना है। लेकिन उसने तो दंगा करके करोड़ों की प्रॉपर्टी जला दी, 50-60 हिंदुओं को मार दिया, बंगलौर में 400 कारें जला। तो मेरा कहना है कि आप इस मानसिकता से लड़ेंगे कैसे? आपको वो बनना पड़ेगा। आप आदर्शवादी समाज बन के जिंदा नहीं रह सकते भाई, कि नहीं 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 हम तो देखिए हजारों साल से विश्व कुटुंबम और पूरा विश्व हमारा घर है। ये मूर्ख बनाने के जुमले छोड़ देनी चाहिए। ये कुछ भी नहीं है, ये बकवास है बिल्कुल। ये एक आदर्श व्यवस्था थी हजारों साल पहले, जब कानून नियम का लोग मानते थे। लेकिन आज आप एक ऐसी मानसिकता से लड़ रहे हैं कि आप सुरक्षित ही नहीं है, आप है ही नहीं, वो किसी चीज को मानते ही नहीं है।
उन पागलों के दिमाग में किसी ने गजवाए हिंद गुजर दिया है, वही चल रहा है और पूरी दुनिया में गंदगी कर रहे हैं। वो हथियार से, बंदूक से, ईंट से, पत्थर से मार रहे हैं और आप कह रहे हैं कि नहीं, मंत्र पढ़ो, उच्चारण करो, गुरुकुल खोलो। आप किसकी बात कर रहे हैं? आप रहोगे तब गुरुकुल खोलेगा ना यार। हम तो परेशान हो गए हैं वाकई। कभी कभी बड़ा उलझन लगती है कि लोगों की रिस्पॉन्ड। पुष्पिन जी आप इस पे बोलिए आज। अरे भाई मेरे बोल सारी चीजें मैं ही करूंगा क्या? और बोलने से सब हो जाएगा क्या? आप बैठे फेसबुक पे बैठ लेटे लेटे सिर्फ कमेंट कर देते हैं। आज आप इस पे कानून बनवाइए, आज आप उस पे, जैसे मैं कोई सरकार चला रहा हूं। और आज भी हिंदू समाज कानून बनवाइए इसमें लगा। अरे कानून से नहीं देश बचने वाला।